नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, इन घोटालों का खुलासा हो रहा है और इसी के साथ नीतीश सरकार फंसते ही जा रही है। तो वहीं बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए राजद ने तो नीतीश सरकार से यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री जी, आपको अब पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इस्तीफा दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। ये सुशासन है या लूट तंत्र? कोरोना जांच में घोटाले हुए कि नहीं, कि परिवहन विभाग में भी हुआ बड़ा घपला, खास को बचाने के लिए डंप करा दी फाइलें। वाह रे नीतीश सरकार, सिर्फ कोरोना जांच में ही नहीं बल्कि हर विभाग में भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है। बार बार करप्शन से समझौता नहीं करने के बड़े बड़े दावे करने वाले नीतीश कुमार की सरकार में देखिए कैसे कैसे घोटाले हो रहे हैं। अब न्यूज फॉर नेशन के खबर के अनुसार परिवहन विभाग में भी करोड़ों का घोटाला हुआ है, लेकिन जांच के नाम पर बड़े अधिकारी 4 महीनों से फाइल डंप करने में जुटे हैं। खुलासे के इतने दिन के बाद भी जांच वाली फाइल सचिवालय में धूल फाक रही है। बड़ी खबर है, 14 फरवरी को पूरे देश में रेल का चक्का जाम किया जाएगा। जहां प्रमुख पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि 14 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि किसानों की मांग को लेकर हम 14 फरवरी को पूरे देश में रेल का चक्का जाम करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब झूठ भी बोलने लगे हैं और यहां वहां नहीं, सदन में झूठ बोल रहे हैं। और ये तेजस्वी यादव का कहना है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झूठा बताया है और कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन को भी गुमराह किया। बिहार में तरह तरह के फर्जीवाड़े सामने आते हैं और अब कोरोना जांच में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो देश भर में बिहार की भद पिट गई। और तेजस्वी ने कहा कि महीनों पहले कोरोना घोटाले का अंदेशा होने पर जांच की मांग रखी थी। सीएम ने सदन में आश्वासन भी किया था, लेकिन आज तक कमेटी नहीं बनाई गई है क्योंकि चुनाव के पहले अरबों का बंदरवाट करना था। सीएम सदन में भी झूठ बोलने से नहीं कतराते हैं, सदन को गुमराह किया। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि होई देखा हो, जेकर पूरा खानदान पर हर तरह के केस चल रहा है, वो सब सवाल उठा रहा है कि बिहार के मंत्री सब पर मुकदमा दर्ज है। हमने सबके गांव में कहावत है ना कि चलनी दूसरे सूप के जेह में खुदे 72 छेद, अपन टेपन देखे ना दूसरे के फूसी निहारे। नीतीश कैबिनेट के 31 में से 18 मंत्री दागी हैं। 18 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार से पत्रकारों ने ये सवाल पूछा तो वे कहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ऐसे भोले भाले मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के महान कुर्सीवादी मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि उनके मंत्रिमंडल में शामिल 18 मंत्रियों के खिलाफ हत्या, लूट, भ्रष्टाचार, यौन शोषण, आर्म्स एक्ट, चोरी, जालसाजी, धोखेधड़ी जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्या इतने भोले भाले मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बने रहने का नैतिक अधिकार है? अब बिहार में इससे खराब स्थिति क्या होगी और नीतीश सरकार को इससे बड़ी चुनौती क्या होगी? देखिए, नीतीश कुमार के गृह जिले में बेकाबू हो गए हैं अपराध। 10 दिनों में 3 डबल मर्डर। पुलिस गश्ती पर अब उठ रहे हैं सवाल। बिहार शरीफ जिले में विधि व्यवस्था पूरी तरह से हाशिए पर आ खड़ी है। रात के अंधेरे व सन्नाटे की तो छोड़िए, दिन की उजाले में दिल दहला देने वाली घटनाएं हो रही है। अपराधियों में कानून का भय नहीं रह गया है। ऐसे में लोग दहशत के साए में जी रहे हैं और बीते 10 दिन में 3 डबल मर्डर से लोग सकते में हैं।
और इसलिए राजद पूछ रही है कि आप इसे सुशासन कहेंगे या महाजंगल राज। इस सुशासन का हकीकत देख लीजिए। आधे से ज्यादा मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीएम नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि मैं CCC से समझौता नहीं करता, साथ ही वे गांधी के विचारों की बात करते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट से ऐसा नहीं लगता है। और देखिए, रिपोर्ट के अनुसार 64%, 18 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो वहीं 14 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और खुद सरकारी रिपोर्ट ऐसा कहते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब सीएम नीतीश कुमार जी से ये पूछा जाता है तो वे कह देते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो तेजस्वी यादव के साथ राजद नेता चितरंजन गगन का भी कहना है, यदि पता नहीं है तो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है नीतीश कुमार जी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कोरोना काल में नीतीश कुमार जी ने भ्रष्ट अधिकारी को तैनात किया। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में टेस्टिंग की संख्या 4 महीनों तक देश में सबसे कम थी। विपक्ष और जनदबाव में नीतीश कुमार ने विपदा के बीच ही आंकड़ों की बाजीगरी नहीं करने वाले 3 स्वास्थ्य सचिवों को हटा दिया। फिर उन्होंने अपने जांच परखे आंकड़ों की बाजीगरी करने वाले भ्रष्ट अधिकारी को नियुक्त किया। और अगले 3 ही दिनों में टेस्टिंग की संख्या दोगुनी हो गई। लगभग 15 दिनों में यह संख्या 1 लाख और 25 दिनों में 2 लाख पार कर गई। नीतीश राज में बिहार में अपराधियों का मनोबल इस प्रकार से बढ़ा हुआ है कि राजद नेता के भाई को अपराधियों ने गोली मार दी, सिर्फ रोड पर साइड नहीं देने से फायरिंग कर दी है। भागलपुर का है यह मामला। और आरजेडी भागलपुर ने कहा, सड़क पर साइड देने में यदि देरी हुई तो आपके जान को सदा के लिए साइड लगा सकती है। वाह रे बिहार सरकार, मतलब हद है। रोड पर साइड नहीं देने से गोली मार दी जा रही है। राजद नेता चंद्रशेखर यादव के बड़े भाई रामजी यादव को गोली मारी गई। देख लीजिए इस नीतीश के सुशासन राज में कैसे कैसे मामले हो रहे हैं। आए दिन तो दिन दहाड़े गोलियां चलती ही रहती है। अब बम भी फेंके जाने लगे हैं। जदयू नेता के घर पर फायरिंग हुई, बम भी फेंक दिया गया। भागलपुर का है ये मामला। और ऐसा लग रहा है कि अपराधियों में अब डर नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। बिहार में कोरोना टेस्ट के नाम पर महा घोटाला का खुलासा हुआ है। और कोरोना घोटाले के मामले में विभाग ने 3 और कर्मियों को निलंबित किया है और पहले 7 को निलंबित किए थे। तो इस पर युवा राजद नेता कारी सोहेब ने कहा है कि छोटी छोटी मछलियों को फंसा करके बड़ी मछली मतलब मंगल पांडे को बचाने की कोशिश में जुटी है बिहार सरकार। और आरजेडी सारण का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सीएम नीतीश कुमार पर एक्शन कौन लेगा। फर्जी आंकड़ों से लाखों फर्जी टेस्ट होते गए और दोनों धृष्ट राष्ट्र बने देखते गए। अब घोटाला सामने आया है तो कुछ अफसरों पर एक्शन का ढोंग कर रहे हैं ये। मतलब इस सुशासन की सरकार में हद हो गई। अब कोई रोड चलते लूट लेगा तो आखिर रोड पे जनता नहीं चलेगी तो कहां चलेगी। देखिए समस्तीपुर में दिन दहाड़े 3.5 लाख रुपए लूट लिए गए। हथियार लहराते आराम से अपराधी फरार भी हो गए, कोई उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सका। और यदि विपक्ष इस सुशासन की राज को महाजंगल राज कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। देखिए मामला समस्तीपुर का है, जहां ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाला एक शख्स बाइक से अपने एक साथी के साथ समस्तीपुर में पैसे जमा करने के लिए जा रहा था। तभी पहले से ही मौके पर मौजूद 4 अपराधियों ने बाइक को रुकवाया और पैसे लूटकर फरार हो गए। गोपालगंज में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, वीडियो हुआ वायरल, 3 गिरफ्तार। तो लालू यादव की पार्टी राजद का कहना है कि अपराधियों का नीतीश कुमार के सरकार में इतना दुस्साहस बढ़ गया है कि किसी भी बच्ची को
जब मन चाहे अगवा ही नहीं कर रहे हैं, सामूहिक बलात्कार का वीडियो भी बना रहे हैं, उसे वायरल करके बिहार पुलिस को मुंह भी चिढ़ा रहे हैं। बिहार सरकार क्या चाहती है? बच्चियां घर से निकलना छोड़ दे। और कुछ दिन पहले हाथरस जैसा कांड बिहार में हो गया। नाबालिग का बलात्कार और हत्या करके चुपचाप शव जला भी दी गई। तो आरजेडी का कहना है कि ये कानून राज नहीं, ये राक्षसों का महाजंगल राज है।